कुछ सोना गायब है, समझ लें 1/4 हिस्सा, बाकी आपके पास है। मेरा जहाँ तक ख्याल है वो सोना वो बेच चुके होंगे, बस ऐसा ही है। और जो सोना नहीं है इसमें उसकी फिक्र नहीं करें, बस एक दफा नौकरी मिल जाए हमें, फिर इंशाल्लाह वो भी बनवा कर दे देंगे। हाँ। किस्मत का खेल तो देखो, मुझ जैसे शरीफ इंसान के मुकद्दर में औलाद आई भी तो अरसलान जैसी, और फखरी की औलाद देखो बिल्कुल हीरे जैसी है। जैन, वो कहावत नहीं सुनी क्या तुमने कि आकिल की औलाद निकम्मी होती है हमेशा, और निकम्मे इंसान की औलाद अक्लमंद। हाँ, मगर मैं आज इस कहावत को उल्टा कर दूंगा। सुनो बच्चों, आज से तुम लोगों का बाप मैं हूँ। क्या कहा? हाँ बिल्कुल, और आज से ये घर भी तुम लोगों का है। अब तुम लोग यहाँ पर रहो, खाओ पियो ऐश करो, तुम लोगों ने जो भी करना है यहाँ पर करो। और आज से तुम लोग ये बात अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लो कि तुम्हारा बाप फखरी नहीं है, तुम लोगों का बाप मैं हूँ। फर्रुख, चलाओ मेरे साथ चलो। कहाँ जा रहे हैं अंकल? हम ये इसके मालिक को वापस करने जा रहे हैं, फिर वापसी में घर के लिए थोड़ा सा सौदा भी खरीद लेंगे, यानी गोश्त अंडे वगैरह ले लेंगे, ताकि तुम लोग अच्छा सा खाना खा सको। और हाफिजा, तुम्हें अपने खाने के बारे में बहुत ध्यान रखना होगा, समझ गई? जब तक तुम ऐसा करो, तैयारी कर लो अपनी। चलो आ जाओ बेटा, चलते हैं। बात सुनो मेरी, तुम सबके नाम भी याद हो गए, अच्छे बाबा साबित होंगे, मान लो। बिल्कुल भी नहीं, मुझे मेरे बाबा के अलावा कोई पसंद नहीं है। आप आगे जान, ऐसी बातें नहीं करो, चले जाओ उनके साथ। ओह अंकल, ये बिस्किट रख लो बेटा, तुम्हारे बाबा ने तो दिलाए नहीं होंगे आज तक कभी। तुम्हारी बहन के लिए भी ले लिए मैंने, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। बहुत मेहनत करना होगी तुम्हें अपने बाबा जैसा बिल्कुल नहीं बनना होगा, वरना तुम्हारी जिंदगी है ना बर्बाद हो जाएगी। तुम्हें बहुत ऊपर जाना है अभी। तुम्हारा बाप जो कीड़ों मकोड़ों जैसी जिंदगी जी रहे हैं ना, वो किसी काम की नहीं। शायद आपको मालूम नहीं, हमारे बाबा ने हमें पूल वाले घर में रखा था और बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अब क्या कहेंगे? तो इसलिए खुश हो रहे हो तुम? मुझे ये बताओ जरा कि उससे जो भी तुम लोगों के लिए किया, क्या वो मुस्तकिल था? अगर तुमने अपने लिए कभी खुद कुछ न किया तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, लोगों के आगे हाथ ही फैलाते रहोगे। अंकल एक बात बताऊं आपको, आपकी बातें मेरे सर से गुजर जाती हैं। बेटा ये अदबी बातें हैं, बाप को पहला दर्स यही देना चाहिए। अगर ये सबक न सीखा तो कोई भी चीज हासिल नहीं कर पाओगे, जिंदगी में हमेशा नाकामी रहोगे। अब तुम स्कूल से आने के बाद मेरी मदद करोगे, ताकि जिंदगी की समझ बूझ तुम्हें मालूम हो सके। मैं यहाँ नहीं रुक सकता, इस्तांबुल जाऊंगा, वहाँ भूत बंगला है हमारा। बाहर में डालो उन कामों को, अगर कुछ करना है तो ढंग का काम करो। यहीं खड़े रहोगे, घर नहीं चलना क्या? आओ अब घर चलते हैं, और ये सारा सामान तुम्हारी आंटी को देते हैं, ताकि वो तुम लोगों के लिए मजे मजे के खाने बनाए। खाने में क्या पसंद है तुम्हें? वहाँ उस कॉफी शॉप में जाके देखते हैं हम। आ जाओ देखते हैं। यार तुरान, हो सकता है कि यहाँ आने के लिए कोई और रास्ता भी हो और वो ट्रक उस रास्ते से निकल गया हो। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग आगे चलकर देखते हैं। बात सुनो जमील, अगर हम लोग यहाँ से निकल के आगे गए तो मारे भी जा सकते हैं यार। सारी गाड़ियां तो यहीं से जा रही है ना। अगर ऐसा कुछ होता तो दिया बता दे दिया हमें फौरन। इंतजार करते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ वो देखो आ गया भूसे का ट्रक। आ गए वो लोग। चलो चलो मैं तुम्हारा काम है समरा। हाँ वो अंदर आ रहे हैं। चलो जल्दी। भूसे का ट्रक आ गया, आके देख लो उसे। जमील जमील अब क्या करेंगे हम? चुप हो जाओ, ऊपर चढ़। कहाँ कैसे? रुक जाओ जमील।
मेरी, वो आदमी अभी यहाँ आएंगे। समझ गया। यहाँ से कहीं मत जाना। ठीक है। मैंने इस जगह का अंदाजा लगा लिया है। अब बात सुनो मेरी, मैं उस दीवार पर चढ़ूंगा। ठीक है। और जैसे ही मैं वहाँ से जंप करूंगा, तुम्हें कुछ भी करके इन लोगों यार का मैं ध्यान उनका कैसे बताना ध्यान होगा। बटाऊंगा? अकेला तुम मत छोड़ो कर मुझे सकते तुम। हो। वो दीवार फलांग के रहमत और नजमा साहिबा को मैं लेके वापस आ जाऊंगा, समझ हाँ रहे हो मेरी लेकिन बात? कैसे करूंगा मैं ये? जमील जमील थू दफाओ। कैसे बटाऊं इनका ध्यान यार? समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। कुछ नहीं, उतार। अरे यार, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? पुलिस वाला हूं मैं। तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है। बेहतर होगा कि उन्हें मेरे हवाले कर दो, उससे पहले कि यहाँ खून खराबा हो जाए। बकवास बंद करो अपनी। तुम अब पुलिस में नहीं हो, ये सब हम जान चुके हैं। और ये किसने बताया तुम्हें? तुम्हें इससे क्या? बात सुनो। किसे बुला रहे हो तुम? अंदर चलो, चलो। अच्छा ठीक है, तमीज से बात करो। जा रहा हूं। आराम से। इसे भी अच्छी तरीके से बांध दो। अरे वाह जमील भाई, आप? वाह, इन्होंने तो पुलिस को भी पकड़ लिया। कैसे हो तुम? दिख नहीं रहा कि मैं कितना अच्छा हूं? आपका आना कैसे हुआ यहाँ पर? मरने के लिए आए हो यहाँ, यही सुनना चाहते हो? बहुत अच्छा किया भाई, मैं बहुत बोर हो रहा था। अच्छा हुआ आप भी आ गए। घबराओ नहीं, तौरान भी यहीं पर मौजूद है, समझ गए? मैंने तो जानबूझकर खुद को पकड़वाया है ताकि अंदर के हालात मालूम कर सकूं। घबराने की जरूरत नहीं है, हम निकल जाएंगे यहाँ से। बस करें यार, ज्यादा बेवकूफ मत बनाएं। क्या कहा तुमने? बस करें भाई, बस। ये अकेला नहीं आया होगा, कोई और भी होगा इसके साथ। देखो इधर ही होगा कहीं। अगर नहीं मिले कोई तो शिकारी यार, कुत्ते खोल दो। कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे। अब क्या करूं इनका? बहुत छुप गए तुम, चलो। वैसे एक बात बताएं, इस सब में आपने दिया को आखिर इन्वॉल्व किया ही? बताओ इसे। हद हो गई। रहमत, तुम्हें क्या सिर्फ दिया की ही परवाह है? तुम्हें समरा का भी सोचना चाहिए, सिर्फ अपनी दोस्त का मैंने ही ऐसा नहीं। कब कहा यार? अच्छा तो वो तुम्हारी दोस्त है? अगर तुम्हारी दोस्त है तो उस बुढ़े के साथ क्या कर रही थी बेशरम? एक बात बताएं, क्या आपकी जबान कितनी चलती है? 5000 किलोमीटर तो चल चुकी होगी ना? रहमत, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखना हमारा प्लान जरूर काम करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक और भाई आ गया मेरा। आजा आजा, बैठो। तुम भी यहाँ तौरान? आपको देख के बहुत खुशी हुई तुरान भाई। बहुत शुक्रिया रहमत तुम्हारा, बहुत शुक्रिया। इन सब का तो समझ आता है, लेकिन आप यहाँ कैसे आ गए? ये जो तुम्हारे सामने, इसकी वजह से बहुत शौक है ना इसे पुलिस वाला बनने का। दीवारें छलांगता फिर रहा था यहाँ वहाँ, खुद तो अपनी बेवकूफी से पकड़ा गया और मुझे भी पकड़वा दिया। बहुत जबरदस्त भाई, बहुत आला। अच्छा ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, समझे? समरा अभी तक बाहर है। अगर हम लोग थोड़ी देर में बाहर नहीं पहुंचे तो वो अहमद को कॉल कर देगी। तुम देखना, रात तक हम लोग सब यहाँ से बाहर होंगे, शर्त लगा लो मुझसे। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है ये। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, रात तक हम अपने घर पे होंगे इंशाल्लाह। समरा सब संभाल लेगी। हद है, क्या मतलब है तुम्हारा? वो संभाल सकती है सब कुछ? भाई क्या आप लोग खामोश हो सकते हैं यार? हाँ चुप रहो यार, कुछ सोचते हैं। हाँ ठीक है ना भाई, सोचो ना तुम, सोचो। पता नहीं कहाँ रह गए ये लोग। ये कहाँ से आ गया? जाओ
जाओ जाओ जाओ जाओ, प्लीज चले जाओ यहाँ से, अभी मैं बहुत मुश्किल में हूँ। जाओ प्लीज चले जाओ, कुछ तो शर्म करो, प्लीज थोड़ा रहम करो, जाओ यहाँ से। क्या हो क्या गया है तुम्हें, इतना क्यों भौंक रहे हो तुम मुझ पे? वैसे ही मैं इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, प्लीज चले जाओ, कुछ तो शर्म कर लो। जाओ जाओ जाओ। फंस गई अब तो। कह रही थी ना तुम्हें कि चले जाओ यहाँ से। चलो। पता नहीं रहमत तुरान भाई तक पहुंचा भी होगा या नहीं। उफ, टेलीफोन भी नहीं है हमारे पास यार। चलो कुछ करते हैं हम, थोड़ी रात हो जाए फिर फोन करता हूँ उसको, समझ गई? वैसे ही वहां भी दिन का वक्त होगा, फोन करके मैं खैर खैरियत पूछ लूंगा उनसे, ठीक है? फिक्र नहीं करो। क्या बातें हो रही है भाई? हाँ आइए। खैरियत है? क्या कोई मसला हुआ है? बताओ मुझे। अरे नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। मेरा भाई रहमत है ना, अमेरिका जा रहा था, हमारे फोन चोरी हो गए, इसलिए राब्ता नहीं हो सका उससे, तो इस वजह से परेशान हो रही थी। अमेरिका जा रहा पढ़ने के लिए? जबरदस्त। तुम लोगों पर मुझे फख्र है कि कितने काबिल बच्चे हो तुम लोग। देखो, तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, कोई फिक्र मत करना। जिस शय की भी जरूरत हो तुम लोगों को अपना हक समझकर मांग लेना मुझसे। तुम्हारा ये अंकल अभी जिंदा है, तुम लोगों ने मेरा सीना चौड़ा कर दिया है, मैं साथ हूं तुम लोगों के। मेरा फोन कहाँ है? तुम लोग एक काम करो, ये मेरा फोन इस्तेमाल कर लो, जिससे बात करनी हो करना। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जिंदगी दे। वाह यार देखो इन्हें, कितने अच्छे इंसान है, मतलब हमें अपनी सगी औलाद समझकर ख्याल रख रहे हैं हमारा। हाँ समझने दो ना, अच्छी बात है। वैसे भी फखरी साहब ने काफी दुख दिए हैं, अगर उन्हें अच्छा लग रहा है हमसे मिलके तो अच्छा है ना। बाबा पता नहीं इस वक्त किस हाल में होंगे, हमें उन्हें इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए था। अब भी तुम्हें उनकी फिक्र हो रही है फिजा? हाँ, हमने जो भी किया उन्हें सबक सिखाने के लिए किया है, जानबूझकर तो परेशान नहीं करने ना हम उन्हें। खैर मैं तौरान से भी बात करता हूँ, शायद उसकी बात हुई हो रहमत से। मुझे नहीं याद पड़ता कितना लजीज खाना मैंने कब खाया था, बहुत ही मजेदार डिनर था मुर्तजा। यहाँ तो इससे भी ज्यादा लजीज खाने बनते हैं, अगर यहाँ मेरे साथ रहोगी तो ऐश करोगी। बाबा क्या हुआ? मना किया था ना कि डिनर के वक्त कोई भी मत आना। मगर मैं समझा कि आप डिनर कर चुके होंगे, क्या अभी कुछ बाकी है? हाँ, मीठा खाना बाकी है। बाबा मुझे आपको एक जरूरी खबर देनी थी, क्या आप मेरी बात सुन लेंगे? क्या हो गया है? क्यों तंग कर रहे हो मुझे? क्या खबर देनी है? बाबा हमारे कुछ और मेहमान बढ़ गए हैं, यही बताना था आपको, अगर आप चाहें तो उनसे मिल सकते हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? वो लोग अंदर कैसे आए? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आपने ही तो कहा था खाने के वक्त डिस्टर्ब नहीं करना। गुस्सा मत दिला मुझे, आता हूँ थोड़ी देर में। चलो। मुर्तजा डियर, क्या हुआ? मैं भी आती हूँ ना तुम्हारे साथ। नहीं, तुम नहीं जा सकती, मेरे आदमी तुम्हें घर छोड़ देंगे, और वैसे भी तुम्हारी वजह से मेरे काम में हार्ज हो रहा है। अरे मुर्तजा एक मिनट रुको तो सही तुम यार, हटो मेरे सामने से। तुम ऐसा करो कि इन्हें घर छुड़वा दो। चले आ जाए। अच्छी बात यह है कि मुझे मरते हुए अब डर नहीं लगे, क्योंकि हम सब साथ हैं। अच्छा है यार रहमत, क्या हो गया तुम्हें? क्यों फजूल बातें कर रहे हो? हाँ, पहले ही हम कितने परेशान हैं सब यहाँ, कोशिश तो की ना हमने, अब क्या कर सकते हैं? उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए हमें। दिया तो अभी तक बाहर है ना? हाँ, बचा लेगी हमें। हाँ, अभी भी दिया से उम्मीद है आपको। हाँ है रहमत। पागल तो नहीं हो गए तुम? बहुत शौक है तुम लोगों को मरने का। कहाँ है फखरी? बता मुझे। यार क्या फखरी फखरी लगाया हुआ है, हमें क्या मालूम वो कहाँ है? अगर पता होता कि वो कहाँ है तो हम यहाँ क्या करने आते? अच्छा, तुम नहीं जानते तो इसको जरूर मालूम होगा। ये कहीं गोली न चला दी। अब बता मुझे, गोली मत वरना मैं चलाना। तुम्हारे पार्टनर को गोली मार दूंगा। अरे भाई, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे नहीं मालूम कि वो लोग कहाँ चले गए। मैं उनके साथ था, मगर अब मुझे नहीं मालूम कि वो लोग कहाँ हैं, किस हाल में हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ फिर रहे हैं। बकवास बंद करो और मुझे बताओ कहाँ गए थे तुम? इसको कुछ नहीं पता। कायसरी। फिर झूठ बोला। क्या तुम लोग तेकरनाग नहीं गए थे? बताओ मुझे। हाँ,
सच बोलो वरना मार दूंगा। अब भाई हम तो बहुत सारी जगह पे गए थे मगर सारी जगहों के नाम थोड़ी मालूम होते हैं, तो मुझे क्या मालूम। नए इलाके थे, पहली दफा निकला था शहर बाबा, से। आज रात को जो हमारी डिलीवरी आनी थी उसमें थोड़ा मसला आ गया है हमें। उफ मेरे खुदाया, क्या मुसीबत है ये। जब से तुम लोग यहाँ पर आए हो मेरे सारे काम बर्बाद हो रहे हैं, सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। ठीक है मैं देखता हूँ, मगर तुम यहीं पर रहना ताकि ये लोग कोई चालाकी न कर सके। कोई मसला हो तो बता। ठीक है बाबा। हाँ चला गया। आपकी तबीयत खराब हो रही है तुरान भाई। मत पूछो, सांस रुक गया था मेरा। भाई ये सब हमें जल्द से जल्द आपा को बताना होगा हमें। बिल्कुल रहमत, मैं अभी किसी कबूतर के जरिए खत भिजवाता हूँ। यार दिया है ना बाहर, वो कुछ ना कुछ करके बचा लेगी। भाई हद ही हो गई यार, अभी भी आप उससे से उम्मीद लगाए बैठे हैं यार। यार तुम मुझ पर इतना क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ क्या मेरी वजह से तुम लोग यहाँ सब पकड़े गए हो? हाँ सारी गलती आपकी है, आपकी वजह से हम लोग सब पकड़े गए। बहुत आला। अपनी बेवकूफी से पकड़े गए हो तुम सब। मुझ पर इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा। मैं भी किससे बहस कर रहा हूँ जिसकी अपनी ही किस्मत खराब है। तुरान भाई को भी फंसा दिया। किरण तुम आकर बैठ क्यों गई हो? जाओ किचन से सलाद उठा कर लेकर आओ। फर्क भी तो बैठा हुआ है। हाँ तो लड़का है वो, और ये काम लड़कियों के होते हैं, लड़कों के नहीं। कल को तुम्हारी शादी होगी तो यही सब कुछ तो करना है। क्या कह रही हैं आप? किरण बेटा, हम इस वक्त इस घर में मेहमान हैं, इसीलिए जाओ और जाकर सलाद लेकर आओ, वापस आकर खाना खा लेना। हाँ जाओ बेटा। फर्रुख थोड़ा सब्र कर लो, पहले सब बैठ जाएं उसके बाद खाना शुरू करो। तो क्या हुआ, घर में भी ऐसे खाता हूँ मैं, कौन सा किसी और का खाना खा रहा हूँ। जब इनके माँ बाप को किसी का अदब करना नहीं आया तो इनको कहाँ से आएगा भला। इनका कोई कसूर नहीं है। फिक्र न करो, हम सिखा देंगे इन्हें। अब हम बड़े हैं ना इनके। फिर से शुरू हो गई इनकी बातें। ये आदमी तो चलती फिरती अदबी किताब है। टीवी खोले। जी बेटा। टीवी। अभी कोई टीवी नहीं देखेगा, कोई भी नहीं, तुम भी नहीं। देखो भाई, खाना खाते वक्त हमें बिल्कुल टीवी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमें इस तरह पता ही नहीं लगेगा कि हम खा क्या रहे हैं। हाँ खाना खा लो फिर देखना टीवी, ठीक है ना? चलो खाओ खाना। चलो बेटा शुरू हो जाओ। काश के बाबा होते अभी यहाँ, कम से कम थोड़ा हंसी लेते हम। वो तो भी यहाँ कभी नहीं आ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। जिस तरह की उसकी हरकतें हैं, मुझे ऐसा भाई तो कतई नहीं चाहिए। अगर मेरे बाबा यहाँ नहीं आ सकते तो मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। रुक जाओ। बाबा ने नहीं, आपके बेटे ने सोना चुराया था। आखिर कोई इन्हें हकीकत क्यों नहीं बता रहा? किरण, ये बच्चे भी ना, खैर मैं देखता हूँ, ठीक है? ये उम्र ही ऐसी है, इसमें बड़ा ख्याल रखना पड़ता है बच्चों का, और वो भी ऐसे जिद्दी बच्चे। मैं आपकी बात समझ गई हूँ, मैं जाकर लेकर आती हूँ इन्हें। तुमने देखा इस लड़की को? बिल्कुल इसी तरह की लड़की लाना चाहता था मैं। अरसलान को तुमने घर से निकाला है, वो खुद से नहीं गया। नहीं चाहिए मुझे उस तरह का बेटा। तुमने उस कमीने के बेटे देखे कितने अच्छे। मेरा बेटा बिल्कुल फिजा की तरह होना चाहिए था। देखो कितनी समझदार हो। तुम तो बहुत प्यारे हो, तुम तो बिल्कुल मेरे बेटे की तरह दिखते हो। मुझे तुम में मैं नजर आता हूँ। सच कहूँ तो मुझे भी आप जैसे ही बाबा चाहिए थे। आपके बच्चे तो पसंद ही नहीं करते आप। भला वो मुझे पसंद क्यों नहीं करेंगे? खुद तो वो लोग घर में मजे कर रहे हैं और आपको घर से बाहर निकाल दिया, फिक्र तक नहीं। क्या बकवास है, किसने मुझे घर से निकाला है? हद करते हो। मैं और जैन से हार जाऊं तुम्हें लगता है ऐसा? वैसे भी मेरे घर वाले किसी काम के नहीं है। बाबा ने मुझे घर से निकाल दिया। अच्छा, तुम चाहो तो मेरे साथ इस्तांबुल चल सकते हो। क्या वाकई में? क्यों नहीं, सच कह रहे हैं आप? आखिर को चचा हूं मैं तुम्हारा यार। बाबा ने तो जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी। वो तो सबकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें जीना सिखाऊंगा, मजे की जिंदगी। यार मुझे बाथरूम जाना है, मैं अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। रुकिए मैं भी चलता हूँ आपके साथ। अच्छा ठीक है, चलो आ जाओ यार, आ जाओ। बहुत अच्छे हैं आप। तुम्हारे बाप और मुझ में क्या फर्क है जानते हो? वो जीना नहीं जानता और मुझे जीना बहुत अच्छी तरह से आता है। बिल्कुल मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें सिखा दूंगा कि कैसे जिया जाता है। आ जाओ आ जाओ।
कैसे हैं आप लोग? हम ठीक है बेटा, शुक्रिया। फकरी को जानते हैं क्या आप? हम उसे ढूंढ रहे हैं, इस्तांबुल से आया है यहाँ। बहुत से लोग आते रहते हैं यहाँ, हमें क्या पता कौन है वो। उसका नाम फखरी है। फखरी सर पे टोपी होती है उसकी, अजीब सा दिखता है बहुत। नहीं, हमें कुछ नहीं पता। नहीं भाई, हम ऐसे किसी आदमी को नहीं जानते, कुछ नहीं पता हमें। ठीक है, शुक्रिया, खुदा हाफिज। शुक्रिया। अरे तुम कभी नहीं जान पाओगे कि मुझे कितना दर्द हो रहा है, जान निकली जा रही है मेरी तो। अंकल कहीं कोई बीमारी तो नहीं है आप? पता नहीं, कोई बीमारी तो है। मेरा अपना दामाद डॉक्टर है लेकिन किसी काम का नहीं। खुद को डॉक्टर कहता है लेकिन ससुर का इलाज तो नहीं कर पाया, वो दर्द से मर रहा है। चलो चलो। ठीक है, समझ गए मेरी बात? ये घर उनका है बेटा, वही फैसला करेंगे कौन रहेगा, समझ गए? ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन अगर मेरे बाबा यहाँ नहीं रहेंगे तो हम भी यहाँ नहीं रह सकते आपा। इससे अच्छा है कि हम सड़क पर ही रह लें। हाँ, अंकल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे मुझे। चुप। मेरे बाबा तो बहुत अच्छे हैं और उन्हीं के साथ रहूंगा मैं। पता नहीं इस वक्त कहाँ होंगे मेरे बाबा। यार, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हमने जानबूझकर बाबा को सड़क पर नहीं छोड़ा है। हाँ, जानते हो ना उनकी हरकतें कैसी हैं, उन्हें सबक सिखाना था। हद है यार, तुम्हें मैं उनकी दुश्मन लगती हूँ? मुझे फिक्र नहीं। इतनी देर से तुम्हारे बासित भाई क्या समझा रहे थे? इन्होंने अपने घर पर बाबा को जगह दी तो बाबा ने क्या किया उनके साथ? सही है, अगर एक रात बाहर रहेंगे तो शायद अपने किए पे शर्म आ जाए उन्हें, लेकिन अगर कल तक उन्हें कोई रहने की जगह नहीं मिल जाती तो बासित जाकर रहेगा उनके साथ। ठीक है ना? समझ गए? हद है यार। और एक और बात याद रखना, तुम दोनों सुबह जो किया है वो भूली नहीं हूं मैं, समझ गए? और कोई जरूरत नहीं है बाबा से अच्छे से बात करने की। इस दफा जो उन्होंने किया है इतनी आसानी से माफ नहीं करेंगे। उनसे थोड़ा फासला रखना, जब वो वापस आ जाए आते ही उन्हें अपने भाई से माफी मांगनी होगी, ठीक है? ऐसा ही करेंगे, ठीक है किरण? ठीक है आपा। चलो अब जल्दी अंदर चले, सर्दी हो रही है, गला भी खराब हो गया। चलो आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ। चलो 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 अंदर चलो। मोहतरमा, आप यहाँ से चली जाएं, हमारे बंदे आपको घर छोड़ देंगे। जब तक मुर्तजा नहीं आ जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? उन्होंने ही तो कहा है आपको घर छुड़वाने का। वो बहुत जरूरी काम से गए हैं, हो सकता है वो अभी वापस भी ना आए। और वैसे भी उनके पास फालतू वक्त नहीं है। उनकी बीवी है, वो इस तरह की हरकत नहीं करते। तुम्हें इससे क्या कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, क्या उन्हें खुश रहने का हक नहीं है? ध्यान से बात सुनो मेरी, इस लड़की पर पूरी नजर रखना। कोई बहुत ही चालाक लड़की है ये, अकेला मत छोड़ना इसे। जी ठीक है भाई। क्या मसला है? आगे से हटो, मुझे वॉशरूम जाना है। पागल हो गए हो क्या? अंदर भी साथ चलोगे अब मेरे तुम? मेरा पर्स वहां रह गया है जहां हम डिनर कर रहे थे पहले। क्या तुम जाके मेरा पर्स ला दोगे मुझे? ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? कुछ सामान चाहिए मुझे उसमें से। ठीक है। काफी देर से अंदर हैं आप। दरवाजा खोले वरना तोड़ दूंगा। दिया जैसे यहाँ है उसको कहना है कि वो फौरन फिजा लोगों के पास जाए और उनसे कहे कि कहीं दूर भाग जाए, यहाँ नहीं आए। हाँ बिल्कुल, हमें यही करना होगा। दिया को निकालना होगा फौरन। यार तुम लोग आखिर इतना परेशान क्यों हो रहे हो? दिया सब कुछ संभालने की बहुत समझदार लड़की है। इस तरह परेशान होने से क्या होगा, हम सब साथ तो हैं। वाकई जमील, वो एक बहुत बड़े गुंडे के साथ है, वो उस पर आशिक हो गया है और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं परेशान ना हूँ। और हम अगर एक साथ हैं भी तो यहाँ पिकनिक करने के लिए नहीं आए हुए। ऐसी बात नहीं है रहमत, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? वो बहुत समझदार है, खुद को संभाल लेगी। आपको अंदाजा भी है समरापा कि अगर उससे अंदाजा भी हो गया कि वो हमारे साथ मिली हुई है तो वो उसका कितना बुरा हाल करेगा। और अगर उसने मुझे ये ऑप्शन दिया कि अपनी फैमिली या दिया में से किसी एक को बचा लो तो क्या करूँ? पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो। ठीक है, बात सुनो, वक्त हाथ से निकलता जा रहा है, हमें मिलकर कुछ तो सोचना होगा, नहीं तो सिर्फ दिया ही नहीं हम सब मारे जाएंगे। समझ आई तुम्हें? तुम ठीक कह रहे हो जमील, लेकिन क्या कर सकते हैं हम?
रहमत, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। मैंने कहा था ना जमीन। दिया तुम हमारी फिक्र मत करो, तुम फौरन हमारे गांव की तरफ निकल जाओ। पागल मत बनो, हम सब साथ चलेंगे यहाँ से। बात को समझो दिया, मैं ये नहीं चाहता कि तुम हमारे चक्कर में फंस जाओ, तो बेहतर ये होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। दिया, क्या तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही यार? तुम यहाँ से फौरन निकलो और हमारे गांव जाओ। वहाँ पर आपा मौजूद हैं और उनको ये मैसेज दो कि इन लोगों को मालूम हो गया है, तो उन्हें वहाँ से निकलना होगा। वो जगह भी उनके लिए सेफ नहीं है, जितना जल्दी होगा वहाँ से वो निकल जाए। जाओ। लेकिन रहमत, जिंदगी में एक दफा तो तुम मेरी बात आराम से मान लो ना यार। बिल्कुल ठीक बात है, तुम जाओ और फिजा लोगों को बचाओ, एक तुम्हारा ही आसरा है। तुम जाओ और जाकर ये काम कर दो मेरा, प्लीज। हाँ अच्छा वादा करो कि तुम यहाँ से निकल जाओगे। हाँ, मैं वादा करता हूँ, हम निकल जाएंगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हाँ, हूँ, मैं भी चाहते हो बहुत ना? वाह भाई वाह, हद है यार, बातों में वक्त आया कर दिया यार। तो तुम भी इनकी साथ ही निकली। तुम पर तो मुझे बहुत पहले से शक था। बांध दो इन्हें। बैठ जाओ नीचे। बैठ जाओ भाई, बैठ। तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? चलो अपनी जगह पर जाओ। ठीक है भाई, मैं वहीं चला जाता हूँ। बांध दो इन सबको। चलो, गुड नाइट बेटा। ठीक है, गुड नाइट। शुक्र है बच्चे आज आराम से सो तो पाएंगे। रहमत भी अमेरिका चला गया। रहमत, तुम देखना हर चीज आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। वैसे भी तुम देखना मुझे भी नौकरी मिल जाएगी, समझ गए? और नौकरी मिलते ही हम किसी अच्छे से घर में शिफ्ट हो जाएंगे। पर एक ऐसा घर जिसके हमेशा ख्वाब देखें। हाँ बिल्कुल, जरूर। बाबा पे हैरत हो रही है मुझे। उनके पीछे गुंडे पड़े हुए हैं और वो किसी का सोना बेच के आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। अरे बस करो यार, छोड़ दो ये बातें। तुम्हारे बाबा कैसे हैं जानती तो हो? सुबह होते ही घर आ जाएंगे चिल्लाते हुए, मुझे भूख लगी है, खाने को दो मुझे। सही कहा। हाँ बासत, अगर रहमत को कॉल करो और मैं सो रही हूँ तो मुझे जगा देना प्लीज, ठीक है? जगा दूं? हाँ। एक हॉस्पिटल देखा है, वहां जाके चेकअप करवा लेंगे हम लोग। टेस्ट हो जाएगा तो लड़का है या लड़की ये मालूम हो जाएगा। बासत, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? अरे हो सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। वैसे भी हम 2020 में बेचैन हो रहा हूँ मैं अपनी बेटी को देखने के लिए। क्या वाकई में हम मालूम कर सकते हैं यार? हाँ ना, बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत तजस्सुस हो रहा है, अब नींद कैसे आएगी मुझे? इधर आ जाओ मेरे पास, मैं सुला देता हूँ तुम्हें। अच्छा तो ये बताओ जरा, बेचैन हो रही हो ना लड़का है लड़की ये जानने के लिए? तुम्हें यकीन है कि बेटी है हमारी? बिल्कुल। सुनो सुनो, जब अंकल गुस्से में चिल्लाते हैं तो उनकी शक्ल बहुत ही कॉमेडी लगती है मुझे। तुम्हें पता है, जब वो मुझसे बातें करते हैं तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आती। हाँ। वैसे फरूक, ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही। वाकई मुझे भी उनकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आती, मैं बस उनकी शक्ल देखती रहती हूँ। वैसे हमारे बाबा बहुत ही अच्छे हैं, भूत बंगला बना के दिया हमें। वैसे घर भी भूत बंगले से कम नहीं। सही कह रहे हो। और ये जगह तो बहुत ही बेकार है, इस्तांबुल जैसी नहीं है। फरूक, क्या हुआ? मैं सोच रही हूँ 28 मार्च वाली बात है क्या? आखिर हुआ क्या था उस दिन? कल बाबा से पता चल जाएगा किरण। चलो अब सो जाओ। क्या हो गया? अंकल क्या हो गया? आपने तो डरा ही दिया हमें। चलो उठो उठो, जल्दी करो, बहुत सो लिए। देखो सूरज सर पर आ चुका है। अच्छे बच्चे इतनी देर तक कभी भी नहीं सोते। अंकल क्या हो गया? अभी तो बहुत टाइम है सुबह होने में। देखिए तो सही, बाहर अंधेरा हो रहा है अभी। उठो जल्दी से। समरा का भी नंबर बंद आ रहा है। बासत, कहीं वो लोग किसी प्रॉब्लम में तो नहीं और हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा उनसे? फोन नहीं है हमारे पास, इसलिए वो भी राब्ता नहीं कर पाए। आज मैं बात कर लूंगा तौरान से, ठीक है? पता नहीं क्या हो रहा है। ये क्या है यार? देखता हूं मैं। यार अंकल, हमें तो स्कूल भी नहीं जाना, फिर आप क्यों इतनी जल्दी उठा रहे हैं? तो क्या उठना नहीं है क्या? अंकल, सुबह सुबह सीटियां कौन बजा रहा है? मैं बजा रहा हूँ ये सीटी। फर्रुख मेरी मदद करेगा। इसे अपने बाप जैसा बिल्कुल नहीं बनना है। अब इससे सीखना होगा कि काम कैसे करते हैं। तो इसमें कौन सी बुरी बात है?
मगर हमने तो आज इसका स्कूल में एडमिशन करवाना है। चलो ठीक है, ये काम भी हो जाएगा। पीछे स्कूल है, वहाँ दाखिल करा देंगे। मगर लेकिन कैसा है वो स्कूल? हमें जांच पड़ताल करनी चाहिए ना जाके वहाँ पहले। बेकार बातें मत करो, स्कूल स्कूल ही होता है। क्या जांच पड़ताल करनी है स्कूल की तुमने? क्या मतलब? सुबह बखैर बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। लेकिन मेरा मतलब हम लोग तो इस्तांबुल में प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, यहाँ का स्कूल पता नहीं कैसा होगा, है ना आपा? क्यों, क्या हुआ? यहाँ के स्कूल में क्या बुराई है? यहाँ क्यों नहीं पढ़ सकते? अरे बेटा, क्या फायदा होगा प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का? शादी होने के बाद तुम्हारे शौहर तुम्हें काम थोड़ी करने देंगे। अरे आपा कुछ कहे ना। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ, अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? मैं लोगों की पढ़ाई के लिए क्या कुछ नहीं करती, आप जानती हैं। कुछ अंदाजा भी है आपको? तुम लोग जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, मुंह हाथ धो अपना। इसमत को भी ले जाओ अपने साथ। हाँ चलो चलो जल्दी करो, चलो 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 चलो। एक तरफ हो जाओ जरा। अच्छी किस्मत है तुम्हारी, तुम्हें अच्छा शौहर मिला। हाँ, अब ये अपना काम भी करेगा और तुम्हारा ख्याल भी रखेगा। क्या क्या करेगा ये, मुश्किल हो जाएगा तुम दोनों के लिए। आपका बहुत शुक्रिया, मैं समझ सकता हूँ आपकी लॉयल्टी, मगर ऐसा कुछ नहीं है। यानी मैं और फिजा दोनों काम करके बच्चों को संभाल लेंगे। दोनों मिलकर जॉब करेंगे तो आसान हो जाएगा। तुम काम करोगी और अपने शौहर का ख्याल भी रखोगी, इसमें तुम्हारा क्या फायदा? तुम अपनी बीवी से काम क्यों करवाओगे? ओ ऐसा नहीं। बस रहने दो, चलकर फ्रेश होते हैं, उसके बाद अपने लिए कोई अच्छी जॉब ढूंढते हैं। सीख जाएंगे, फिक्र मत करो तुम। फखरी के साथ रहें तो फिर ऐसा तो होना ही था इनको। बच्चों के साथ बहुत जुल्म किया है उसने, बच्चों को बिगाड़ के रखा है उसने। क्या हो, सब खैर है? कुछ बताया इन लोगों ने? नहीं बाबा, हम आपका इंतजार कर रहे थे। ये यहाँ पर क्या कर रही है? ये भी इन्हीं के साथ मिली हुई है। अच्छा, तो तुम मुझे अभी तक बेवकूफ बना रही थी। और कितने लोग हैं? क्या पूरा गैंग है तुम्हारा? हाँ हाँ गैंग है हमारा। क्या कर लोगे तुम? जमील खामोश हो ज्यादा बातें मत बनाओ, मारना है तो मार दो मुझे। हाँ यही करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। बताओ मुझे, पहले कौन मरना चाहता? मुर्तजा साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। हम लोगों को मारकर कोई फायदा नहीं होगा। फखरी भाई आपके हाथ नहीं आएंगे, चाहे आप हमें मार ही क्यों ना दें। आप उन्हें बिल्कुल नहीं जानते, बहुत ही सेल्फिश इंसान है। तुरान भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। यानी आप हम सबको जान से मार भी डालें तो मेरे बाबा ऐसे हैं कि उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बकवास बंद करो अपनी, मैं सिखाऊंगा उसी की परवाह क्या होती है। आपको तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए और आप उनकी जान लेना चाहते हैं। सोचे मैं क्या कह रहा हूँ। ये क्या बकवास कर रहा है? भाई, आपका वो चहीता भतीजा आपको जान से मारने के मंसूबे बना रहा था, क्योंकि आपके बाद सब कुछ उसी का होना था। हाँ बिल्कुल, ये बात मैंने भी सुनी थी उसके बारे में। वाकई। क्या इस बारे में कुछ मालूम है तुम्हें? मुझे कुछ नहीं मालूम बाबा। ये क्या बोलेगा मुर्तजा भाई आपसे? ये लोग तो आपके पीछे बातें करते हैं और आपके भतीजे ने ही आप पे हमला करवाया था। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। इन्होंने ये सब बातें मेरे सामने की हैं। इन्हें ध्यान नहीं था कि मैं वहाँ मौजूद हूँ। क्यों बदनाम कर रहे हो मेरे भतीजे को? हाँ, वो मुझे आखिर धोखा क्यों देता? भाई, जमील भाई पुराने पुलिस वाले, और जमील भाई को तो और भी कहानियां पता है। ओहो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं मालूम मुर्तजा। बेशक मुझे पुलिस से निकाल दिया गया, पर मेरे आदमी तो वहीं पर मौजूद हैं। तुम्हारा एक आदमी वहाँ मौजूद है जिसने तोते की तरह सब कुछ बता दिया। हम पहले ही उसे खत्म कर चुके हैं। किसने बताया तुम्हें? किसने कहा कि वो खत्म हो गया? मेरे भतीजे ने बताया था मुझे। यार मुर्तजा भाई, आप देख नहीं पा रहे कि किस कदर बेवकूफ बनाया जा रहा है आपको। उन आदमियों को भी सच छुपाने के लिए मार दिया गया। हाँ ऐसा ही है। सच कह रहे हो कि नहीं पता चल जाएगा। तुम दोनों यहीं पर रहना। बात सुनो, तुम मेरे साथ आओ। क्या लगता है? अच्छा किया तुमने।